हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल सरजी एकेडमी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th मैथ्स। और ये काफी आसान सा एक्सरसाइज है और इसको केवल समझना है। इसमें 3 क्वेश्चंस है एंड फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन के पर ही बेस्ड है एंड थर्ड क्वेश्चन भी इससे सिमिलर ही। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, ये जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं आपको, इसको हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। इसको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है और इसे हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सिर्फ हमें इतना बताना है, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन को हमें उसको अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो दोनों क्वेश्चन हम साथ साथ ही कर लेंगे। एक तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का पता कर लेते हैं और जो टर्मिनेटिंग होगा तो उसको हम लोग डेसिमल में चेंज भी कर देंगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। ओके, तो इसी में हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों को साथ साथ ही हम कर लेंगे। ओके, तो यहां पे हमें देखना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग ये होता है कि अगर आपका कोई भी डिनोमिनेटर है, इधर आपका न्यूमरेटर है और इधर आपका मान लो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर वाला जो है ये या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या 2, 5 इस दोनों का, 2 की पावर p और 5 की पावर q, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए। या तो 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे। इसके अलावा कोई भी नंबर रहेगा डिनोमिनेटर में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो बस सीधा सा फंडा है, आपको डिनोमिनेटर चेक करना है। 2 और 5 के अलावे कोई भी नंबर आता है तो सीधे लिख देना है नॉन टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 का पावर में अगर आता है वैल्यूज तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, तो चलिए हम चेक करते हैं। पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कि 13/3125, 13/3125। तो 3125 का आप एलसीएम ऐसे निकालते हो, 3125 ऐसे एलसीएम आप निकालोगे तो 5 से करोगे तो ये 625 आएगा, तो 5 से करोगे तो 125 आएगा, ये 5 से करोगे तो 25 आएगा, फिर 5 से करोगे तो 5 आएगा, फिर 5 से करोगे तो 1 आएगा, इस तरह से आएगा। ओके, यानी ये जो है हमारा 5 की पावर 5 आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया, 13/5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 की पावर 5 आ जाएगी। तो ये क्या होगा, इसमें केवल 5 का पावर आया ना। मैं बोला था 2 आ सकता है और 5 आ सकता है या दोनों आ सकता है, उसके अलावे और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग। अब इसका सेकंड क्वेश्चन का अगर हम फर्स्ट पार्ट करेंगे कि भाई ये टर्मिनेटिंग है तो इसको डेसिमल में चेंज कीजिए। तो डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए हम 13/5 की पावर 5 है ना, तो जितने 5 की पावर है उतने ही हमें 2 की पावर भी चाहिए। 2 की पावर 5, 2 की पावर भी चाहिए उतना, और डिनोमिनेटर में किए मल्टीप्लाई तो ऊपर भी कर दीजिए 2 की पावर 5। यानी क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 तो 32 होता है, और नीचे क्या हो गया 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 यानी 10 की पावर 5 हो गई, 10 की पावर 5 हो गई। तो अब इसको हम, ये पार्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ जिसमें हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग लिखना था। ये सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ कि हम इसको डेसिमल में चेंज कर रहे हैं। तो 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा 39, 13 2 जा 26 कैरी 2 एंड 13 3 जा 39, तो 41 हो गए बाय 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये 5 डिजिट इधर जो है वो पॉइंट आएगा, यानी ये आ गया 0.00416 ऐसे आ गया। ओके, तो ऐसे आपका 17/8 है। जो सेकेंड पार्ट है ये समझिए फर्स्ट का सेकेंड पार्ट हो गया, ये 17/8। तो 17/8 है, तो 17/8 को कैसे करेंगे? तो 17/8 को हम लिखेंगे 17/2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 3 हो गया। तो ये क्या हो गया? 2 की पावर आ गई ना, तो ये टर्मिनेटिंग हो गई। या तो 2 की पावर आ जाए या 3 की पावर आ जाए, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। ओके, अब इसको अगर डेसिमल में चेंज करना हो तो 17/2 की पावर 3 है ना, तो इसको अब 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो। 5 की पावर 3, 2 जितना है उतना ही 5 चाहिए होता है, तो 5 की पावर 3 से किए तो ऊपर भी 5 की पावर 3 से करेंगे, यानी कितना हो गया? 17 इंटू 5 की पावर 3 हो गया 125 बाय 10 की पावर 3। 2 इंटू 5 कितना हुआ? 10। 2 इंटू 5 हो गया 10 उसकी पावर 3, यानी मल्टीप्लाई कर लिया, पावर 1 वाली। अब इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 जा 85, कैरी 8, 17 2 जा 34, 34 प्लस 8 42, कैरी 4, 17 1 जा 17 और 4 21 बाय 10 की पावर 3, यानी 1000, यानी 2.125। ये आपके आंसर्स हो गए। ओके, तो इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। ये हमारा फर्स्ट का हो गया सेकंड पार्ट, ये सेकंड का सेकंड पार्ट हो गया, क्योंकि हम दोनों साथ साथ कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों हो रहा है। एक तो हम टर्मिनेटिंग में भी बता रहे हैं, और जो टर्मिनेटिंग हो रहा है उसे हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट जो ये है, थर्ड पार्ट में देखिए 64/455। अब 455 का फैक्टर निकालो। 455 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 5 से लगाएंगे तो कितना होगा? 5 9 जा, 5 1 जा, फिर ये 91 हो गया, ये 13 से जाएगा, 13 7 जा 91 होता है, यानी 7 से 1, यानी ये हो गया 64/5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7। अब डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में क्या आ गया? एक तो 5 तो आ गया, लेकिन 5 के अलावे भी नंबर कुछ और आ गए, यानी 7 आ गया, 13 आ गया, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया? इसको हम सीधे लिख देंगे, अगर 2 और 5 के अलावे कोई नंबर आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो इसको हमें डेसिमल में चेंज नहीं करना है। तो ये सीधे इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, एंड फोर्थ पार्ट में क्या है? 15/1600। यहां तो दो जीरो भी दिख रहा है, तो 15/1600 है। तो ये तो सिंपल सा है। 15 इसको आप लिख दीजिए 16 इंटू 100। ओके, 100 तो ऐसे ही 10 का पावर हो जाता है, तो हमें 16 के पीछे ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यानी ये आ गया जी 15/16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इंटू ये 100 है, इसको ऐसे करें, यानी 2 की पावर 4 हो गया। 100 क्या है? ये तो 5 और 2 का ही मल्टीपल है, 25 इंटू 4। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग हो गया तो ये डेसिमल में चेंज हो सकता है। तो 15/2 की पावर 4 है, तो इंटू कर देंगे हम 5 की पावर 4, और साथ में ये 100 जो है ये साइड में लिख देंगे। तो 15/2 और 5 ये दोनों मिला कितना हुआ? 2 इंटू 5, यानी 10 की पावर 4 हो गए।
इंटू 100 है, यानी 10 की पावर 6 हो गया। 15/10 की पावर 6, यानी 6 जीरो इधर आ जाएगा। पॉइंट जो है 6 डिजिट पहले आ जाएगा, यानी 15 तो इधर है ही, 4 और जीरो होके और फिर यहां पे पॉइंट आएगा। पॉइंट से पहले भी एक जीरो होता है, तो 0.4 बार 0 और 15 ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये आपके फोर्थ पार्ट हो गया, यानी ये फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हो गया, तो ये सेकंड का फोर्थ पार्ट हो गया, दोनों साथ साथ चल रहा है। ऐसे फिफ्थ क्वेश्चंस आप देखेंगे तो फिफ्थ क्वेश्चंस में हमें 29/343 है। अब 343 क्या होता है भाई? 7 का क्यूब होता है, 7 इंटू 7, इसका आप निकालोगे फैक्टर तो 29/7 इंटू 7 यानी 7 की क्यूब आ गया, तो सीधा ना तो 2 है ना 5 है, सीधा ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब अगला हम देखते हैं 23। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? 23/2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। ओके, यहां देखिए डिनोमिनेटर में हमें कोई फैक्टर भी नहीं करना है, फैक्टर ऑलरेडी किया हुआ है, 2 और 5 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये सीधा इसको लिखेंगे हम टर्मिनेटिंग। ओके, और ये टर्मिनेटिंग हो गया तो इसको डेसिमल में चेंज कर देते हैं, यानी ये फर्स्ट का 6 हो गया, सेकंड का 6 करने के लिए हम क्या करेंगे? 23/2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2। इसमें हाईएस्ट पावर वाला देखते हैं। हाईएस्ट 2 की पावर 3 है, तो 5 की भी पावर 3 चाहिए, यानी एक 5 कम है, तो एक 5 और लगाइए, एक 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 23 इंटू 5 हो गया 115, और नीचे कितना हो गया? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, यानी कितना हो गया? 115/10 की पावर 3, यानी 1000 से डिवाइड हो जाएगा, 3 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा 0.115, ये आ जाएगा आपको। ओके, ऐसे ही अब सिक्स्थ क्वेश्चंस ये हो गया। अब सेवेंथ में देखिए, सेवेंथ भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखने से पता चल रहा है। यहाँ पे क्या है सेवेंथ क्वेश्चन में? 7 की पावर 5 है, डिनोमिनेटर में क्या है? 7 की पावर 5 है, ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, उसको करने की जरूरत ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग। 8th में देखते हैं 6/15 है, तो पहले अगर कोई कैंसल होता है तो आप कैंसल कर भी सकते हैं, 3 से काट लेते हैं हम, 3 2 जा और 3 5 जा, तो अब ये क्या बन गया जी? 2/5 बन गया। अब 2/5 बन गया तो डिनोमिनेटर तो हमारा 5 आ गया। अब डिनोमिनेटर 5 आ गया तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब टर्मिनेटिंग हो गया तो इसको जो है डेसिमल में चेंज कर देंगे, 2/5, तो एक और 2 चाहिए, 5 का 1 पावर है तो 2 का भी 1 पावर चाहिए, 2 नीचे लगाया, 2 ऊपर भी लगाइए, यानी 4/10 यानी 0.4, तो ये क्या हो गया? इसके आंसर्स हो गए। ओके, 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में क्या है? 35/50। मैंने क्या बोला था? पहले अगर कटना है तो काट सकते हो, 5 7 जा 5 10 जा। अब ये तो सीधा आ गया, 7/10 आ गया, तो 7/10, तो ये तो दिख रहा है 10 है, तो ये टर्मिनेटिंग ही है, इसमें कुछ करने की, क्योंकि ये 2 और 5 का मल्टीप्लाई ही है, और इसके पॉइंट में तो पॉइंट भी सीधा आ जाएगा, 0.7 हो गया। ओके, और ये 10th क्वेश्चन जो है, 10th क्वेश्चन में आपको 77/210 है, तो इसको 7 से पहले हम काट लेते हैं, 7 11 जा 7 3 जा 30 आ गया। ओके, तो 11/30, 30 को अब क्या लिखेंगे? 11/2 इंटू 5 यानी 6, 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 इंटू 3 30। अब डिनोमिनेटर में देखो एक 3 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 3। जब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता है
तो क्या हो जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। ये इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी हमने इसी में इंक्लूड कर लिया है। ओके, तो यहां पर सिर्फ हमें बताना है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। अगर रेशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए, इरेशनल है तो आप सीधे लिख दीजिए इरेशनल। तो बस हमें ये चेक करना है। तो जो भी टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग वाला रेशनल हो जाता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वो भी आपका रेशनल हो जाता है। एक बार मैं फिर बात को समझाता हूं। देखिए, जो आपका टर्मिनेटिंग है वो तो रेशनल हो जाएगा, और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, रिपीट होता रहता है, वो भी रेशनल होता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो इसको हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। हमारा यहां पर जो है ये 43.12345678 ऐसा हमें फर्स्ट पार्ट है। तो ये 43 पॉइंट जो भी लिखा हुआ है, 43.123456789, तो ये क्या है, यहां पे ये खत्म हो रहा है, ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग है, इसके आगे डॉट डॉट नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी पॉइंट को हटा देंगे तो पॉइंट के बदले 1 लेते हैं, और पॉइंट के बाद जितने नंबर है, 9 नंबर है, तो 9 टाइम्स हम 0 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 0 आ गया। तो ये आपके पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, और ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ओके, और सेकेंड पार्ट में देखिए ये क्या है, 1 2 0, फिर 1 2 0 0, 1 2 0 0, 1 2 4 बार 0, फिर 1 2 5 बार। तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। अगर 1 2 0 1 2 0 1 2 0 ऐसा होता रहता है तो हम बोलते हैं रिपीटिंग, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। तो ये इसको हम लिख देंगे इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ओके, अब थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट में हमें क्या है, 43.123456789, और इसके ऊपर में यहां पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो बार लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये रिपीटिंग वाला है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक नंबर फिर से रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है। अब रिपीटिंग वाला है तो इसको हम रेशनल नंबर में कैसे करते हैं, क्योंकि जितने नंबर के ऊपर में बार लगा हुआ है, ना, नीचे उतना 9 लगा दो तो ये रेशनल नंबर हो जाता है। यानी इसको 43 को तो आप सेपरेट कर लीजिए, 43 प्लस लिख दीजिए 0.123456789, और इसके ऊपर बार लगा दीजिए। तो इसको हम लिख देंगे 43 प्लस और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके नीचे 9 बार नंबर है तो 9 बार आप 9 लिखिए। ओके, तो ये क्या हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ओके।